अपना योग किसके साथ? यजन के साथ। अब इसमें एक तो ये बड़ा हवन है, हमने एक छोटा हवन, और इसमें क्या किया हमने कि भाई इसमें नीचे कपूर लगा दो, ऐसे ये कर्पूर ऐसे लगा दिया इसके नीचे, और इसमें ये सबको उपलब्ध करा दिया हमने, ये यज्ञवेदी और गोमय कुंड, और इसमें फिर सामग्री डाल देते हैं, वातेष्टि पित्तेष्टि कफेष्टि, अपने रोग के अकॉर्डिंग सामग्री डाल देना, उसमें थोड़ा गुग्गल डाल देना, गाय का घी डाल देना, और आहुति, ये तो 5 मिनट में पूरा ऐसे ही धधक उठता है ये हवन ना, 5 मिनट में पूरा ऐसे ही धधक उठता है। फिर इसमें थोड़ी आहुति डाल दो, और घी की भी और सामग्री की भी, फिर देखो पूरा ये 5 मिनट में कार्यक्रम हो जाता है। इसमें नीचे से ये जलना शुरू होगा, और फिर पूरा ये प्रज्वलित हो जाएगी अग्नि, और फिर इससे आरती कर लो। इससे पूरे घर के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पूरे घर की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर। कर्पूर गौरम करुणावतारम। अब आजकल कर्पूर भी नकली, जो पूजा में घी लेके आते वो भी नकली, अगरबत्तियां भी, धूप बत्तियां भी, काली काली धूप, उसमें धूप बत्ती का टोपा नहीं होता, एक होती है मिलावट, और एक होता है 100% नकली सौदा। ये हालत हो रखी है। तो भाई ऐसे कैसे बात बनेगी? योग यजन भजन के साथ, पूरी अंतर्मुखता के साथ, फिर अपना आहार विचार ठीक कर लो। आहार से बनता है तन, विचार से बनता है मन। इसलिए मैं कहता हूं, एक कण भी गलत आहार का तन में ना जाना चाहिए, एक क्षण भी गलत विचार मन में नहीं आना चाहिए, एक क्षण भी प्रमाद जीवन में ना आना चाहिए। हो गया समाधान। बस्री का कपालभाति, इतना नहीं होगा तो इतना तो करो। योग के समय योग में पूरा ध्यान लगा हुआ है, और वातेष्टि की पित्तेष्टि कफेष्टि से पूरा हवन चल रहा है। इस हवन वातेष्टि पित्तेष्टि कफेष्टि से पूरा हवन हमने गोमय की समीधा, और इतना जबरदस्त से कार्यक्रम रचा हुआ है, जो एक बार बात पूरी मान ले और उसके जीवन में कोई कष्ट रह ही नहीं सकता। बस करना तो पड़ेगा। जिसने कर लिया पूरा, फिर उसका जीवन ही पूरा सुधर जाता है। कर लो भाई। वातेष्टि पित्तेष्टि कफेष्टि हृदयष्टि, हार्ट के रोगों के लिए जो औषधि हम हवन में डालते हैं, वो सूक्ष्म होके नैनो मेडिसिन बन करके आ जाती है। घी भी, गूगल भी, सारी वनस्पतियां नैनो मेडिसिन होके अनंत गुना शक्तिशाली होकर के हमारे पास आ जाते हैं। इसके लिए बहुत पुरुषार्थ किया हमारे पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी ने, और उनके साथ में 8-10 हमारे सन्यासी हैं। अपना अपना अभ्यास पूरा करो। बाह्य प्राणायाम भी 5 मिनट तक पूरा करना।
ऐसे अपने अपने अभ्यास पूरे करना। छोटी यज्ञ वेदी और गौ में हवन कुंड रखना, और जब ये पूरा यज्ञ कुंड पूरा ऐसे 5-7 मिनट के बाद फिर धीरे धीरे ऐसे आधा घंटे तक ये कार्यक्रम चलेगा, और इसमें फिर गाय का घी डाल, फिर जो गाय के घी की सुगंध आती है ना, और उससे गाय के घी के हव्य से तो पूरा घर जो है सुरभित सुगंधित हो जाता है, सुवासित हो जाता है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, देश में योग के साथ साथ अब कम से कम, पहले ये संख्या लाखों में थी, अब लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से हवन भी करना शुरू कर दिया। दीप यज्ञ ही नहीं, ये पूरा अग्निहोत्र। दीप यज्ञ तो 99% हिंदू सनातनी अपने घरों में करते, धूप दीप का प्रकाश। और ये जो आपको मैंने बताया, ये पूरा हवन भी अब आपने करना शुरू कर दिया, अच्छी बात है। तो ये छोटे वाला हवन कुंड आप अपने घर में ही लेकर के चले जाना। कम से कम सप्ताह में 1 बार तो करना शुरू करो। सप्ताह में पाक्षिक, अमावस्या पूर्णिमासी को, रविवार को, ऐसे ये अपनी जो मूल परंपरा है इसका निर्वहन करो, बहुत जबरदस्त है।